आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। आज जबलपुर के करमचंद चौक स्थित कॉफी हाउस में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट अनीस रहमान और राष्ट्रीय सचिव यूनिस मुल्ला ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रदेश सचिव अरशद गजाल ने वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य की चुनौतियों को रेखांकित किया और डिजिटल डिवाइस के बारे में बताया कि कोविड के बाद ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते महत्व के बावजूद सभी छात्रों को लैपटॉप, स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा न मिलने से ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थी इससे वंचित हो गए हैं। शहरी और निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में संसाधनों, शिक्षकों की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे की कमी बनी हुई है, जिससे छात्रों को समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। अब आधुनिक भारत में यह होना चाहिए कि दूरदर्शन और रेडियो जैसी पारंपरिक माध्यम से शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण किया जाए, सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जाए, शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित किया जाए, निजी शिक्षण संस्था की फीस को नियंत्रित किया जाए तथा शिक्षा क्षेत्र में गैर लाभकारी शिक्षा संसाधनों को प्रोत्साहित किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक एवं नैतिक विकास के लिए कार्य करना अनिवार्य है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पिछले 4 डिकेड से 40 सालों से हिंदुस्तान की डिफरेंट स्टेट्स में, रियासतों में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से काम करते आ रहे हैं। सो एससीओ की जो एक अहम जो मैदान अमल है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी जो है वो एजुकेशन है। एजुकेशन रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है इश्यूज़ में एससीओ इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो करियर गाइडेंस की रिलेटेड इशू हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की रिलेटेड इशू हो, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन की इशू हो, ड्रॉप आउट की इशू हो। तो इस तरह की जो डिफरेंट इश्यूज़ है जो स्टूडेंट कम्युनिटी को जो अफेक्ट करते हैं, उन तमाम इश्यूज़ पे प्राइमरली एससीओ इन्वॉल्व होती हैं। एससीओ उस पर वोकल होती है, अलग अलग इश्यूज़ पे एडवोकेसी की काम करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर जब पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं तो एससीओ स्टूडेंट मैनिफेस्टो प्रेजेंट करते हैं, जिसके ज़रिए जो स्टूडेंट्स की जो हक है, जो हम जानते हैं कि जीडीपी की बहुत कम परसेंटेज जो है एजुकेशन के तहत एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस किया जा रहा है, लेकिन एससीओ का ये एक है कि स्टूडेंट मैनिफेस्टो के ज़रिए या दीगर इस तरह की इनिशिएटिव्स के ज़रिए एससीओ ये देश को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे जीडीपी की अच्छी खासी परसेंटेज जो है हमारी शिक्षा में उसकी इस्तेमाल होना चाहिए। शिक्षा के मैदान में, इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी वो डेवलपमेंट होना चाहिए, टीचर्स की क्वालिटी बढ़ाना चाहिए। जो ड्रॉप आउट की जो एक बड़ा इश्यू है हमारे मुल्क में, उसको एड्रेस करना है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो परवाज़ कैंपेन की जो बात मैंने की, वो परवाज़ कैंपेन जो है इस इशू को लेके आवाम को, पब्लिक को, जनता को अवेयर करने की एक कैंपेन है, जिसमें आपकी सहयोग की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे ड्रॉप आउट एक इशू है, जो बहुत सारे बच्चे उनकी बहुत सारे आर्थिक स्थिति की वजह से या उनकी फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, फैमिली की फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे या स्कूल प्रॉपर जा नहीं पा रहे, या फिर इस तरह की बहुत सारे इश्यूज है, उसको एड्रेस करना, उसके लिए एक सोल्यूशन निकालना, पेरेंट्स को अवेयर करना, पेरेंट्स को बेदार करना कि एजुकेशन की, शिक्षा की अहमियत क्या है, उसकी महत्वपूर्णता क्या है। तो ये जो डोर टू डोर एक्टिविटीज़ है, जो फील्ड एक्टिविटीज़ है, जिसमें एससीओ आजकल बहुत एक्टिव है। तो ये जो परवाज़ कैंपेन, आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि इस परवाज़ कैंपेन जो है एससीओ की एजुकेशनल ड्राइव जो पूरे मुल्क में एससीओ चला रहे हैं आजकल, उसकी पैगाम आप आपकी मीडिया के ज़रिए आप आवाम तक पहुंचाइए। इस कैंपेन में, इस मुहिम में आप हमारे सहयोग दीजिए। आप तमाम लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। अनीस रहमान, जनरल सेक्रेटरी एससीओ ऑफ इंडिया। थैंक यू। दूसरा जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और तीसरा जो है वक्फ को लेकर जो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो एससीओ का जब से एससीओ जो बनी है, 42 ईयर्स से एससीओ जब फॉर्म हुआ है, तब से हमारा यही रहा है कि एजुकेशन फॉर ऑल, और एजुकेशन सबके लिए, फ्री ऑफ एजुकेशन जिसको बोला जाएगा, या उस हर बच्चे को जो एजुकेशन होना चाहिए जो एजुकेशन का हकदार है। तो जब हकदार से हम बोलते हैं तो जब पैदा हुआ है, भले वो कोई जाति से हो, भले वो कोई मालदार हो या गरीब हो, या कोई भी जो है पर्टिकुलर सेक्शन से आता हो या कोई कम्युनिटी से आता हो, हर एक को जो है सही शिक्षा और सही कंप्लीट जो शिक्षा जो है प्रोवाइड करना जो है हर एक स्टूडेंट का राइट है। तो हम एससीओ जो है 42 ईयर से यही फाइट करें कि हर स्टूडेंट को जो है वो राइट मिला जाए, और उनको जो है वो राइट हम हासिल कराने की कोशिश करें। अभी एससीओ ऑफ इंडिया के तरफ से जो है परवाज़ नाम से एक एजुकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें हम कैंपसेस से जो बच्चे जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको जो है कैंपस से जोड़ना है। बहुत सारे बच्चों के साथ में कैंपसेस में अन्याय होता है, वो अन्याय से जो उनको जो है उनको जो है हक दिलाना है।
उसके बाद जो है बहुत सारे बच्चों को जो है हायर एजुकेशन की जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी दिलाना, ये अलग अलग जो है प्रवास के तहत जो है एजुकेशन ड्राइव जो है चला रहे हैं और उसके तहत जो उनको हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारा इशू था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम जब बोलते हैं ये विविधता में एकता, तो आज हम देख रहे हैं जो सोसाइटी या कम्युनिटी हम जो है पूरे भारत में हाल देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो वो पहले जो प्यार मोहब्बत या वो जो भाईचारा जो एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हम एक नारा जो हमेशा लगाते हैं, वो आज कहीं ना कहीं जो है उसमें कहीं खटास आ गई या कहीं उसमें जो है नमी आ गई। तो नमी का जो हम सबको जो सोचने की ज़रूरत है कि वो नमी क्यों आई। तो हम ये सोचते हैं वो नमी आने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, वो जो है पॉलिटिकल भी हो सकती है, वो सामाजिक मिलकर जो है पहले जो लोग हिंदू मुस्लिम जो है एक दूसरे के रिलीजियस फेस्टिवल्स में जो है जाया करते थे, आज जो है वो कमी दिख रही है कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ भी रीजन्स की वजह से। तो ये जो पहले जो भारत हमारा हुआ करता था, सब मिलकर जो है सबके दुख बांटे करते थे, सब जो है मिलकर जो है फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे और सब मिलकर जो है एक दूसरे के साथ में सीना ब सीना खड़े रहते थे, वो क्यों वापस जो है हम फिर से जो है नहीं लाए। तो हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर जितना सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर जब हम रहेंगे तो इसका जो है फल वही होगा कि हिंदुस्तान जो है ग्रोथ पे जाएगा और हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो है जो फसाद की जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म होंगे और जो है पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। और नाम बता दीजिए आपका। तीसरा नहीं, और मेरा नाम जो है यूनुस मुल्ला है, मैं एसए और नेशनल सेक्रेटरी हूँ, पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।